मंडे में एक बार फिर से आपके प्रेजेंटर सरिता सबरवाल आपका स्वागत करने के लिए हाजिर है। उम्मीद करती हूँ हमारे कार्यक्रम आपको पसंद आ रहे हैं। सोलफुल मंडे को आप पसंद करते हैं और अपने लाइक्स भी, अपने व्यूज भी हमें यूट्यूब पर भी एंड फेसबुक पर लिखकर भेजते, जिसके लिए तहे दिल से मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूँ और आप सबका धन्यवाद करती हूँ। एक बार फिर से आज मेरे साथ हैं तानाजी आचार्य जी। डॉक्टर तानाजी आचार्य जी एक हिंदू फिलोसफर हैं जिन्होंने हमारे साथ बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं, हमें बहुत सारी बातें बताई हैं और जिस तरह से वो व्याख्या करते हैं किसी भी चीज की, किसी मंत्र की हो या कबीर के दोहे, हमने लास्ट 2-3 वीक्स हमने दोहों का के बारे में जाना है, तो वो भी बहुत आसान तरीके से और इजी वर्ड्स में हमें एक्सप्लेन करते हैं। आज भी मैंने कबीर दास जी का ही एक दोहा चुना है। पहले मैं ताना जी का स्वागत करना चाहूंगी। डॉक्टर ताना जी आचार्य जी, आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सकुशल हैं, सब ठीक है। वैसे थोड़े हालात बदल रहे हैं लेकिन केसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं, इसके लिए हम सभी को अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए कि जो हमें हिदायतें दी हैं गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं उसे हम फॉलो करते रहें। तो आप क्या कहेंगे इस विषय में? नहीं, मैं भी यही चाहूंगा कि कोविड ये अपनी जिम्मेदारी भी है, यानी हम अपनी जिम्मेदारी गवर्नमेंट पे सौंप के हम गलतियां करते रहे तो इसका सॉल्यूशन कभी भी नहीं निकलेगा। एंड ऑफ द डे वी आर द प्रॉब्लम, वी आर द सॉल्यूशन। हमें रिस्ट्रिक्शन का पालन करना ही चाहिए, उससे गवर्नमेंट का भी लाइफ इजी होगा और समाज का भी होगा। प्लीज टेक योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल, जहां भी हैं, जिस मुल्क में रह रहे हैं, जहां भी बैठे प्रोग्राम देख रहे हैं इस वक्त, इस बात का ध्यान रखें कि आपके वहां किस तरह की सहूलतें अब पॉसिबल हैं कि आप कर सकते हैं, कौन से काम, या बाहर किस तरह से निकल सकते हैं, कितने लोगों को इनवाइट कर सकते हैं, कितने लोगों के घर जा सकते हैं, क्या अभी भी बबल है। सो इन चीजों का ध्यान रखते हुए अपना सोशल डिस्टेंस बनाए रखें और अपनी सेहत का ध्यान रखें। तो ताना जी, आज फिर कबीर दास जी का ही एक मैंने दोहा चुना है और उम्मीद करती हूँ कि इसका भी बहुत अच्छी तरह से आप एक्सप्लेन करेंगे हम सभी को कि इसका डीप मीनिंग क्या है। कबीर दास जी ने कहा, बोली एक अनमोल है, बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जाने, हिये तराजू तोल के तब मुख बाहर आने। सही मतलब वैसे हम इजी ऐसे समझे तो यही है कि सही तरीके से बोलना कोई जानता है तो उससे पता है कि वो किस तरह से अपनी वाणी का प्रयोग करेगा, लेकिन जिन्हें नहीं पता है वो सोच समझ के नहीं बोलते हैं तो वो किसी के लिए हर्टफुल हो सकती है, किसी को दुख दे सकती है या किसी को नाराज कर सकती है। तो आप इसके विषय में क्या कहेंगे? वैसे कबीर जी का दोहा इटसेल्फ एक बहुत सुंदर वाणी है ये, और उनके वाणी का ये प्रभाव है कि आज तक लोग उनको स्मरण करते हैं। ज्ञान तो सभी के पास था, पर उन्होंने जिन शब्दों में उनको रखा और उसका उन्होंने दोहाबद्ध किया है वो इतना सुंदर है कि अत्यंत अर्थपूर्ण है और अत्यंत सरल है और ज्ञान से भरपूर है। ये वाणी की बहुत बड़ी विशेषता है। और वो कहते ही है कि बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जानी। तो मानव जीवन की एक सबसे बड़ी अनमोल प्राइसलेस गिफ्ट जो है वो मनुष्य की ये वाणी, ये जबान है, ये टंग है। और यही मनुष्य का एक ऑर्नामेंट है, अलंकार। कहते हैं ना कि मनुष्य की जो परीक्षा होती है वो उसके वाणी से होती है। जैसे मनुष्य अपने मुख से शब्द निकलेगा तो ये पता चलता है कि ये मनुष्य विद्वान है, नहीं है, इसके संस्कार कैसे हैं, सब कुछ उसके एक वाणी मात्र से, एक शब्द के उच्चारण मात्र से पता चल जाता है। तो वाणी इतनी प्रभावशाली और एक मनुष्य की पहचान और एक इतना बड़ा अलंकार है, इतनी बड़ी ईश्वर की गिफ्ट है, तो ये बहुत प्राइसलेस है, इसको ऐसे ही नहीं लेना चाहिए। और एक वाणी है जो इसको हम सबसे ज्यादा इसका प्रयोग करते हैं। जबान हमारी एक तो स्वाद का काम करती है, ये दूसरा बोलने का काम करती है। तो मन के जितने भी भाव है उसको स्पष्ट क्लियर रूप से कहने के लिए वाणी ही सबसे बड़ा एक साधन है। अब आपके पास वाणी नहीं है तो अपने मन की बात नहीं कह सकते। बिल्कुल। तो आदमी गड़बड़ाता है, गलत शब्दों का प्रयोग करता है, वो बात कह नहीं पाता, तो अपने दिल की बात दिल के साथ पहुंचा नहीं सकता है। तो इसलिए मनुष्य को इस वाणी का इतना महत्व देना चाहिए, इसको महत्व देना चाहिए
कि मैं तो ऐसे सोचता हूँ कि बच्चों को बचपन से इस वाणी की ट्रेनिंग देना चाहिए कि कैसे बोलना चाहिए, कैसे नहीं बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। इसका प्रॉपर प्रॉपर एक ट्रेनिंग और कोर्स होना चाहिए बोलने का। कई हम्म, बार अभी भी कुछ जगह ऐसी ऐसी संस्थाएँ हैं, जो लोगों को अच्छा वक्ता बनाने को सिखाते हैं, ताकि वो जी अपनी बात को प्रभावी तरीके से कह सके लोगों के सामने और लोगों को प्रभावित कर सके और उससे जी अपने बात को समझा सके और समाज को ज्ञान दे सके, समाज की दिशा बदल सके। संसार में ऐसे वक्ता लोग होते हैं जो समाज को एक नई दिशा देते हैं। ऐसे-ऐसे जी वक्ता हमारे संसार में हो चुके हैं और आज भी है। इवन अम, अ, कौन अपने जर्मनी के हिटलर हाँ जी हिटलर बहुत अच्छे विद्वान नहीं, वक्त वक्ता भी थे और बहुत बड़े शूरवीर भी थे। वो जी अपने-अपने एक-एक भाषण से जो है लोगों को अपने साथ में जोड़ लेते थे। हम्म, वो उनके वाणी का प्रभाव था। तो वाणी एक बहुत प्रभावशाली और मनुष्य को उठाने वाली और मनुष्य को गिराने वाली, ये दोनों भी ये चीज़ हो सकती है। तो वाणी तो का जो एक है प्रयोग पावरफुल या हमको बहुत सोच समझ करके करना चाहिए। इसलिए कबीर जी ने कहा, बोली एक अनमोल रतन है और इसका बहुत ध्यान से प्रयोग हम लोगों को करना चाहिए। तो ये उनके हम्म, पहले बात थी। और जो कोई जी बोले जाने, बहुत कम लोग हैं इस बात को जानते हैं। कैसे हम्म, बोलना है, कैसे नहीं बोलना है। ये बड़ी बड़ी कमाल की चीज़ है। देखिए ना, वाणी के अनेक रूप हैं। वक्ता के रूप जी में भी है, गायक गाना भी तो एक वाणी का ही स्वरूप है ना। बिल्कुल ये अब सभी तो लता मंगेशकर नहीं ना हो सकते। बोल हम्म, सभी जानते हैं, गाते भी बहुत हैं, परंतु गाना भी एक वाणी का प्रभावशाली स्वरूप है, जो किसी-किसी को मिलता है। कथा जी सुनाते हैं, तो कथा भी सभी लोग ठीक से नहीं सुना पाते। कोई-कोई कथाकार होते हैं, जो हम्म, छोटी सी बात को भी बड़ा करके उसको रोचक बना करके लोगों के सामने बता सकते हैं। जो जी व्यंग्य लेखक और जो व्यंग्य वक्ता होते हैं, वो भी बातों में से बात इस तरह से बात कह देते हैं कि लोगों को वो लगती है, समझते हैं और उनमें एक एक आनंद, एक रस की उत्पत्ति कर देते हैं। जी वैसा ही कविता होती है। थोड़े शब्दों में अपनी बात को ऐसा कह देते हैं कि लोगों के मन में एक रस की उत्पत्ति कर देते हैं। भाषा, भाषा का अलंकार, भाषा का व्याकरण बहुत महत्व रखता है। और हम्म, नीतिकारों ने भी अपनी बातों को, अपनी नीति को थोड़े से शब्दों में इस तरह से कहा कि देखिएगा उनकी वाणी आज तक अमर है। जी और ये ऐसे ही वो गीता के भी श्लोक और मनुस्मृति के श्लोक भी आज अमर हो गए, केवल उनके शब्दों का चयन और कहने का प्रकार है। हम्म, और उन सबसे भिन्न जो वेद है, वेद के मंत्र और उनके जो छंद और उनके जो शब्दों का महत्व है, इन्हीं शब्दों के कारण, उसके गान के कारण वो भी वेद की वाणी बन गई। तो वाणी के बहुत स्वरूप है। अलग-अलग तरीके से हम्म, हम अपनी वाणी को बहुत अच्छी तरह से कह सकते हैं और कहना चाहिए। प्रयोग करते हैं इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग हमको मिल जाए तो संभवतः अपना हम्म, जीवन बहुत आसान हो जाएगा। हम्म, मैं ये मानता हूँ। मतलब हाँ। सोच समझ के बोलें, अपनी वाणी का प्रयोग हुँ, ठीक ढंग से करें और सीखें कि कैसे बोलना है, हुँ, किससे किस वही बात आ जाती है कि किसकी रिस्पेक्ट में कैसे बोलना है, हुँ, अपनी वाणी का कैसे प्रयोग करना है, हृदय के तराजू में तोल के इसे हुँ, पहले सोचें, ये नहीं बिना सोचे जो दिल में आए वो कह दें, नहीं वो किसी को हर्ट ये। तो फिर वो उसका कुछ कर फ़ायदा नहीं, सकता उससे है, बहुत तो नुकसान। हृदय के तराजू में इसे तोल लें और फिर बोलें। अब देखिए ना, जी वाणी के विषय में जो है ये कहा हुआ है कि काकः कृष्ण पिकः कृष्ण को भेद पिक काकयोः वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। कौवे ने किसी का कुछ नुकसान नहीं किया, कोयल ने किसी के लिए हम्म, कुछ और एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया। दिखने में हम्म, दोनों भी काले ही होते, ऐसे ही। जी पर जब वो वसंत ऋतु आता है, तो जैसे कोयल की अपनी वाणी से कुहू कुहू निकलती है, तो लोग एकदम काम छोड़ के देखते हैं, ओह! क्या कोयल? कहीं कोयल कुहू कुहू कर हम्म, रही है। और वही बेचारा जी कौवा जब काव-काव करता है, तो लोग उसको पसंद नहीं करते। तो बिल्कुल ये वाणी की मधुरता है कि दोनों को अलग कर देती है। एक कोयल होता है और एक ये कौआ हाँ, अम, काक हो जाता है, ये हो जाता है, नाइटिंगेल। जी इसलिए हम्म, हमें ये पता है कि दुनिया सारी जो है केवल प्रिय वचन को पसंद करती है। मनु महाराज हम्म, ने भी कहा है ना कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम।
मनुष्य को सदैव जो है, जो वाणी की विशेषता है, वो सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। परंतु मनुष्य कभी भी सत्य और अप्रिय कभी भी नहीं बोले, या प्रिय और असत्य ऐसा भी कभी नहीं बोलना चाहिए। येष धर्म सनातन, वाणी की ये सबसे बड़ी विशेषता है। एक सनातन धर्म है कि हम सत्य भी बोले और प्रिय भी बोले, हम अन्यथा न बोले। और नीतिकारों ने ये कहा हुआ है कि प्रिय वाक्य प्रदान न सर्वे तुष्यन्ति जंतवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। भाई अपने मुंह से बोलना ही तो है, आपको कुछ पैसे तो देना नहीं है, कोई खर्च भी नहीं, कोई कष्ट भी नहीं। जो बोलना है तो वही, उसी बोलने को जरा प्रिय तरीके से बोले आप, तो जी। होता है कि सभी जंतु जो है, सभी जीव प्राणी पशु पक्षी बड़े खुश हो जाते हैं, और कटु बोले तो सभी नाराज हो जाते हैं। तो इसलिए तस्मात् तदेव वक्तव्यम, इसलिए मनुष्य को सत्य और प्रिय ही बोलना चाहिए। तो वचनों में क्या दर, बोलने में क्या आधार है आपका? तो ये इसमें एक नीतिकार ने कहा है। और दूसरे ने कहा कि हे जीवा, हे जीवा, तो अरे भाई तेरे पास तो अमृत भी है, तेरे पास तो विष भी है, तू तो जानती है। तो तू अमृत को छोड़ के तू विष क्यों बोल रही? मिठास को छोड़ करके तू ये कटुवाणी क्यों बोल रहे? और तुझे मालूम है कि लोगों ये मधुर प्रिय, संपूर्ण संसार जो है मधुर प्रिय है। तो हे प्रिय कल्याणी वाणी, तू प्लीज कृपा करके जो है मधुर भाषण ही बोल, तू गलत वाणी को मत उच्चारण कर, उससे बड़ा नुकसान होता है। बिल्कुल। एक ऐसा भी कहा हुआ है कि जैसे कवियों के सुभाषित होते हैं, जैसे काव्य हाँ होते जी। हैं, वो इतना अच्छा होता है कि लोग उसको बहुत लाइक करते हैं और गाते रहते, शिक्षा भी देते रहते। इसलिए उन्होंने कहा कि सुभाषित अध्ययन अनुशक्तम, जो है ये लोग रहते हैं, वो उसको शुरू-शुरू में तो लोग हँसते हैं, परंतु वही जब सुभाषितों का उच्चारण, जब वो कवि, वो सुभाषितकार जब सभा से बोलता है, तो जो है लोग तालियाँ बजा के उनका उनका उनकी प्रशंसा करते हैं। तो इसीलिए सभी को सुभाषित की तरह जो है बोलना चाहिए। और सुभाषितों में इतना रस होता है कि उसके सामने संसार का स्वर्ग का अमृत भी कुछ भी नहीं है। कहते हैं कि सुभाषित रसम दृष्टवा सुधा भीता दिवंगता, सुभाषितों के रस को जब चखा इस सुधा ने, अमृत ने, तो वो भी डर के भाग के स्वर्ग वापस चला गया। तो वाणी और सुभाषितों में वो बड़ा इतनी शक्ति होती है। जी। वाणी के विषय तो में वाणी में, हाँ, या वाणी में बहुत शक्ति है, अमृत से भी लेकिन मधुर, प्रयोग अच्छा। हाँ, अमृत से भी मधुर वाणी होती है, तो इसलिए उसका प्रयोग हमको करना चाहिए। वाणी में जी। जो एक दोष बोला है, जैसे कबीर ने खुद बोला है, वाणी बहुत भी अच्छी है, और उसका बैलेंस बहुत जरूरी है। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूक, अति के अति का भला न बरसना, अति की भली न दूध। तो न ज्यादा बोलो न कम, उसकी एक जी। मर्यादा, उसकी एक लिमिट है, उसकी एक शैली, उसकी एक आर्ट है बोलने के लिए, इसलिए न कम न ज्यादा। तो वो भी हमको इसमें ध्यान रखना चाहिए। और दूसरा जी। एक बोला है कि वाणी से हम अपनी किसी की चुगली नहीं करें। ये कहते हैं कि अम, प्रिय वाक्य प्रदान न सर्वे तुष्यन्ते जंतवः। और एक जगह और भी ये कहा हुआ है कि वाणी जो है एक ऐसी चीज है, जैसे बाण की तरह, मनुष्य के चुप्पी से। शरीर में बाण घुस जाए निकाला जा सकता है, कांटा चुभ गया निकाला जा सकता है, बंदूक की गोली भी लग जाए तो निकाली जा सकती है। परंतु जो बाण रूपी शब्द है ना, जब एक बार किसी के हृदय में चुभ जाए ना, तो उसको निकालने का कोई प्रकार इस संसार में नहीं है। बिल्कुल सही। हाँ, और वो जो कट्ठु शब्द जो बोले थे आपने, वो उस बोलने वाले को ऐसा मारते हैं जैसे सांप जो है एक उसमें एक होता है ना उसके एक जहर सा घोल हाँ, देता है, या उसके अंदर जब होता है और अंदर ही अंदर उस जी। बुरी के अंदर वो अटक के मर जाता है, वैसा जो बुरी वाणी बोलने वाला और वैसे वाग शब्द और कठोर बाणों का शब्दों का प्रयोग करने वाले व्यक्ति वैसा ही संसार में नष्ट हो जाता है, ऐसा उसमें कहा जी। हुआ। तो और वेदों में भी जो इस बात के लिए कहा है कि इसलिए वाचा वदामि मधुमत, हमको वाणी से प्रिय बोलना चाहिए। और यजुर्वेद में तो ये कहा है कि मधु मधु मधु, ऑलवेज ऑलवेज जो है हमको मधुर ही बोलना चाहिए। और मीठा वाणी के बोल। विषय में दूसरी वाला बोला कि क्या बोलना चाहिए, मनस्सेकम वचस्सेकम कर्मण्येकम महात्मना। जो महापुरुष होते हैं उनके मन में जो होता है वही वचन में होता है, वही कर्म में होता है, वो लोग महापुरुष कहलाते हैं। और दुर्जनों की पहचान क्या बोली, मन में कुछ और है, वचन में कुछ और है, जुबान से। कर्म में कुछ और है।
तो ये दुरात्माओं का लक्षण होता है। तो वाणी का जो है दिल से बोलना चाहिए। जैसे इसमें बोला कि हिये तराजू तोली के तब तोल के। मुख बाहर आनी। मनुष्य को हम्म, अपने दिल में सोचना चाहिए, इन शब्दों को मैं बोलूं या नहीं बोलूं। ये स्पष्टता है, इसमें ऑनेस्टी है, इसमें ट्रांसपेरेंसी है क्या नहीं है। तो इस बात का भी जो जी है बहुत ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो कुछ लोग होते हैं, मुखम पद्मदलाकारम वाणी चंदन शीतला, बड़े सुंदर और स्वरूप वाले होते हैं, और वाणी भी ऐसे चंदन शीतल तरीके बोलते हैं, पर उनका इरादा गलत होता है, उनका मन साफ नहीं हम्म, होता है। और ये जी धूर्त लोगों का और बुरे लोगों का लक्षण होता है। जी। वैसे ये हम सभी कहते हैं कि सब जगह बोलना जरूरी नहीं है। जहाँ विद्वानों की सभा हो, आपको कुछ ज्ञान नहीं है, तो मौनम सर्वार्थ साधनम, मौन रहना भी उतना ही बहुत जरूरी है। वहां पर हम्म, बोलोगे, गलत बोलोगे तो पहचाने जाओगे कि ये तो मूर्ख आदमी, तो बोलो ही नहीं ना, चुप रहो वहां पे, तो लोग समझेंगे कि ये भी एक विद्वानों में बैठा हुआ विद्वान है। ये जी सभी जगह ये करता है। और कहीं पर आप बिल्कुल। किसी चीज को स्वीकृति देना नहीं चाहते हो, आप कंफ्यूज हो, तो अपने विचार देना नहीं चुप रहे। चाहते हो, तो कहते हैं मौनम स्वीकृति लक्षणम, जो चुप बैठे रहो, हम्म, समझने वाले जो समझना है समझ लेंगे। जी तो जी। कभी कभी मौन रहना भी जो है इटसेल्फ एक बहुत सुंदर वाणी है। तो इसलिए हमको जी। कहीं कहीं चुप भी रहना चाहिए। और हम्म, बोलने की एक और विशेषता है, वो कहते हैं ना, कुछ लोग बोलते तो बहुत है, पर दिल साफ होता है, पर मारते नहीं है वो। गाली भी देंगे, बड़बड़ बोलेंगे, तो पर मारेंगे नहीं वो। और कुछ लोग हम्म, होते हैं, कुछ बोलते तो नहीं है, बट करने को गलत काम चुकते नहीं है। जैसे कहते हैं ना, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो बरसते हैं सो गरजते नहीं है। कुछ लोगों का ये स्वभाव होता है। और सज्जन लोग जो बोलते हैं वही करते हैं, और जो करते हैं वही बोलते हैं। तो उनके वाणी में, उनके कर्म में एक रूपता होती है। तो ये भी जी हमको ध्यान रखना चाहिए। जी। मैं दूसरी एक बात कहना चाहता हूँ, देखिएगा, हम्म, इन्हें लोगों को खुश करने के लिए झूठ बोलने की जगह पे ना, मैं तो मौन रहो, या प्रिय रूप से सीधा सच बोलो। और मैं तो कहता हूँ, छितर पड़ भी गए तो कोई बात नहीं, डांट पड़ गई तो पड़ गई, बट फिर भी सच जी और प्रिय बोलो। बट एटलीस्ट अब सच और प्रिय तो है। तो लोग इस बात को भी जो है समझते हैं। बाकी जी। जो कुछ लोगों की आदतें होती है टाउंटिंग की, हम्म, बोलता बोलते बोलते किसी को है, लगता किसी को है। किसी को ठीक है। है ना। लेकी बोले सुने लगे, मराठी में कहते हैं। सासू जो है जी बोलना तो, गाली तो बहू को देना चाहती है, ठीक है। बट दे रही है पर बेटी बेटी के लिए। तो बेटी को भी मालूम है, बहू को भी मालूम है। और ऊपर सासू जी। ये समझती है कि मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, और बोला तो सब हम्म, कुछ होता है। तो ये बोलने के कुछ दोष है, जो हमें इन दोषों से बचने का प्रयास दूर करना रहना चाहिए। नहीं तो क्या क्या है। होता है कि उसके उसका भी परिणाम जो है बहुत बुरे आ जाते हैं। तो हम्म, ये थोड़ी सी सो बातें। मीठा बोले, सोच समझ के बोले, मीठा बोले, किसी को दर्द ना दें, दुख ना दें, और नाप तोल कर अपने हृदय में पहले सोचें कि अगर वो मुझे कुछ कहेगा इस तरह से अपनी वाणी से, तो मुझे कैसा लगेगा। ये अगर आप सोच लेते हैं कि अगर जो मेरे साथ कोई ऐसा सलूक करेगा तो कैसा लगेगा, तो फिर आप कभी गलत नहीं बोलते हैं। आप हमेशा सोचते हैं नहीं, उसको बुरा लग सकता है। तो ये सोच समझ के बोलना चाहिए, वाणी का सही प्रयोग करें। ये मराठी में कहा हुआ है कि जीभ जिनके सो जग जिनके। जो हम्म, व्यक्ति अपनी जीभ को, अपने जीवा को, अपनी वाणी को जीत ले, उस पर विजय पा हाँ ले, जी। तो पूरे संसार को जीत सकते हैं। और हम्म, संस्कृत में ये कहा हुआ है कि यदि इच्छसि वशी कर तुम जगह देखे न कर्मणा, परापवाद सस्यभ्यो गाम चरंती मारे। यदि आप एक वाणी मात्र से संपूर्ण संसार को जीतना चाहते हो, संसार पर विजय पाना चाहते हो, तो ये जो वाणी जो दूसरों की निंदा और चुगली में विचरण कर रही है, निंदा और चुगली में लगी हुई है, उसको यदि रोक सको, तो कहते हैं आप सारी दुनिया को अपने केवल एक वाणी मात्र से जीत सकते हो। आपकी कोई बिल्कुल। लड़ाई करने की आवश्यकता नहीं, कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं। जी। हम्म, और एक और पावरफुल चीज वाणी के विषय में संतों ने बोला है, जैसे आप सभी जानते हैं कि एक्शन इज लाउडर देन वर्ड्स। बस या। असली बोलने का जो तरीका है वो है हमारे कर्म। हम 20 बातें बोलने की जगह एक राइट टाइम पे एक अच्छा कर्म कर दे, किसी का भला, किसी का उपकार कर दे, किसी की मदद कर दे, तो कुछ बोलने की जरूरत नहीं। दैट वन वर्ड इज लाउडर देन योर थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स बिल्कुल। ऐसा है। हम्म, इसलिए हम्म, कबीरदास जी ने कहा कि ये तराजू तोली के तब मुख बाहर निकली। इसलिए वाणी को बोलने से पहले थिंक, थिंक अगेन एंड अगेन, थिंक ट्वाइस।
और सोच करके जब आपको लगे कि बिल्कुल ये बैलेंस है, सही शब्द है, मैं किसको क्या बोल रहा हूँ, ये क्या परिणाम उसका आएगा, ये सोच के बोलना है। नहीं तो क्या होगा कि फूल की जगह आप कांटे फेंको, या जो है मिठाई की जगह आप नमक किसी को दे दो, तो जैसा उल्टा परिणाम आता है, तो शब्दों का परिणाम ये बहुत भयंकर होता है। तो सोच समझ करके एक बार मुंह से बाहर निकलना है, क्योंकि धनुष जी का जी बाण और मुंह से निकला हुआ शब्द एक बार शब्द निकला कभी तो वापिस उसको वापस नहीं ले सकते। ये बहुत बिल्कुल एक ही चांस ईश्वर देता है, चाहे बाण है हम्म, चाहे वाणी है। तो आप उसको सोच के प्रयोग कीजिएगा, और नहीं तो आपके बाण से और आपके शब्द से कोई ना कोई मरेगा जरूर, कोई ना कोई क्षत हो जाएगा, जख्मी हो जाएगा। और वो जख्म, बाण की जख्म तो भर भी निकालोगे, परंतु वाणी की जख्म आप कभी भी भर नहीं सकते। लोग जन्म yeah, जन्म तक ये शब्द याद रखते हैं। कहते जी हैं फॉरगिव भी कर देते हैं, पर फॉरगेट नहीं होता है ये फॉरगेट नहीं हम्म, होता है। तो इसलिए बिल्कुल वाणी जो है बहुत अच्छी चीज है। तो मैं तो कहता हूँ कि संसार की सारी समस्याएं एक वाणी के सुधारने से ठीक हो जाएंगी। घर के जी जी झगड़े कम हो जाएंगे, कोर्ट कचहरी के केस कम हो जाएंगे, आपस के बिल्कुल जो मनमुटाव है वो कम हो जाएंगे। मैं कहता हूँ हम्म, संसार एक स्वर्ग बन सकता है, जी संसार एक मधुमय बन सकता है, संसार में मिठास आ सकती है, संबंधों में हम्म, मिठास आ सकती है, केवल एक वाणी जी से। और कुछ लोग इतने आलस्य प्रमाद से बिना सोचे ऐसे वाणी बोलती रहते कि जैसे वो हर बात पे लोगों को झटका फटका मुक्का मारते हुए, लात मारते हुए लापरवाही से चलते हैं, और सारे लोग तोड़ देते हैं, और वो लोग अकेले रहते हैं। इसलिए मैं बिल्कुल कहता हूँ जब आप गुस्से में हो, जब आप नाराज हो, जब आप उदास हो, प्लीज बोलो नहीं। पर हमारा होता यह है कि जब गुस्सा आता है तो हम बहुत बोलते हैं और सारा गलत बोल देते हैं, और परिणाम इतना बुरा होता है कि बाद में जी पश्चाताप होता है कि अच्छा होता मैं चुप हो जाता। गुस्सा आए या तो मैं तो कहता हूँ मौन रहो, बोलो नहीं, और सब शांत हम्म, होने के बाद फिर बोलो कि क्या बोलना चाहता हूँ। और कभी गलती से हो भी गया तो मैं कहता हूँ बाद में सॉरी कर देना, बट उसको लंबा नहीं करने का है। गुस्से में गलतियां हो ही जाती है वाणी की तो विशेष रूप से। जी 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 इसलिए ये अगर तराजू तोलिए मुख बाहर आनी, तो प्रॉब्लम एकदम जीरो हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल अगर हम सही तरीके से वाणी का प्रयोग करें तो ना घर में लड़ाई होगी ना बाहर किसी से झगड़ा होगा। काम पर मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, कुछ नहीं होगा अगर हम अपनी वाणी का ढंग से प्रयोग करेंगे। जब अगर हमें नहीं सूझा या हम अगर गुस्से में हैं तो थोड़ी देर के लिए अपने आप को कंट्रोल कर लिए, कुछ भी ना कहें, चुप रहें, और बाद में उस इंसान को बता सकते हैं कि भई आपने मुझे ऐसे कहा, वो ठीक बात नहीं थी। तो लड़ाई झगड़ा घर का भी, बच्चों के साथ, पति के साथ, पत्नी के साथ, बहन भाइयों के साथ, माँ बाप के साथ, जो भी झगड़े समाज में होते हैं, सब कम हो जाएंगे अगर हम अपनी वाणी का प्रयोग अच्छे ढंग से करें। ताना जी ठीक कहा मैंने? ये या बिल्कुल ठीक कहा, और उसके विषय में आप और उसको सरल कर देते हो। तो जी जी ठीक कहा है कि अपने वाणी से कभी आत्मस्तुति खुद नहीं करना चाहिए कि मैं जी अच्छा हूँ, ये हूँ। अपनी प्रशंसा अपनी वाणी से खुद करे वो भी ठीक नहीं। जैसे रहीम का दोहा है ना, बड़े बड़ाई ना करे बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा बोल कब कहे लाख टका मेरा मोल। हम जी अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करना वाणी से, वो भी ठीक नहीं। न राधा जी बिल्कुल कहते हैं कि चाहे मेरे में गुण नहीं भी हो, और कोई कहे हम्म कि आचार्य जी बहुत अच्छे हैं, सरिता जी बहुत अच्छे हैं, तो शायद निर्गुणी व्यक्ति भी गुणी बन सकता है। परंतु जी परंतु यदि स्वयं हम अपनी प्रशंसा करें, तो कहते हैं कि तो वो इंद्र भी ठीक है। कितना अच्छा होगा, तो उसको भी छोटापन आ जाएगा। तो इसलिए मनुष्य हम्म को अपनी वाणी से कभी भी अपनी स्वयं की स्तुति नहीं करना चाहिए, बल्कि हो सका तो दूसरों के ही परगुण परमाणु न पर्वतीकृत्य पश्यन्ति संतः कियंत, बल्कि राधर दूसरों के भी छोटे छोटे गुणों को हम बढ़ा चढ़ा करके प्रशंसा के रूप में, स्तुति के रूप में कहे, तो तो जो है वो ऐसे संत बहुत थोड़े होते हैं। उनको भी ऐसे अच्छा बहुत निर्गुणी व्यक्ति भी गुणी बन सकते हैं। इसलिए हम्म प्रशंसा के शब्द, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन के शब्द, पॉजिटिव शब्द, प्यार के शब्द, सच्चाई के शब्द जो होते हैं, यही मनुष्य के जीवन में मधुर मिठास भर सकते हैं। तो उसी का हमको विचार करना चाहिए, ये सीखना चाहिए, और उसको सोच करके जो है इनका प्रयोग करना चाहिए। इनको ऐसे ही बिना सोचे समझे फेंकना नहीं चाहिए, जैसे फुकट का जी मार फेंके जा रहे हो। तारा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एंड आपने बड़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया कबीर जी का दोहा। मैं एक दफा दोहा फिर से बताती हूँ। बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जाने, ये तराजू तौल के
तब मुख बाहर आने। यदि कोई सही तरीके से बोलना जानता है तो उसे पता है कि वाणी एक अमूल्य रत्न है, इसलिए ये हृदय के तराजू में तोल कर ही मुख से बाहर आनी चाहिए। सो इस दोहे का बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन हमें ताना जी ने दिया है। ताना जी, आपका एक बार फिर से मैं धन्यवाद करना चाहूंगी। हर हफ्ते आप हमें समय देते हैं और बड़ी अच्छी तरह से हर चीज को एक्सप्लेन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। इसी के साथ मैं सरिता भी सोलफुल मंडे से आपका स्वागत करते हुए अब आज्ञा चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ आज का प्रोग्राम भी आपने जरूर पसंद किया होगा। अगर किसी वजह से शुरू से नहीं देख पाए हैं तो आप मेरे YouTube चैनल पर सरिता सबरवाल, फेसबुक पर देख रहे हैं तभी फेसबुक पेज को आप फॉलो कर सकते हैं एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर पसंद आए प्रोग्राम तो थम्स अप कर सकते हैं, ये हौसला अफजाई के लिए होता है। अगर चाहें तो कमेंट्स भी लिख सकते हैं और कोई खास टॉपिक आप चाहते हैं कि उस पर ताना जी हमें कुछ बताएं, कुछ ज्ञान की बातें समझाएं, तो वो टॉपिक भी आप मुझे लिखकर भेज सकते हैं। अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी। हाँ, हार्ट टू हार्ट प्रोग्राम भी देखते रहिएगा जो हर थर्सडे में किसी ना किसी सेलिब्रिटी के साथ आपकी सेवा में हाजिर होती हूँ। और हमारा धूम रेडियो है, धूम रेडियो जो कि ऑनलाइन रेडियो है जिसे आप ऑनलाइन सुन सकते हैं। इसके अलावा आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारा ऐप ऑन योर टेलीफोन एंड फिर कहीं भी हमें ले जा सकते हैं। ब्लूटूथ के जरिए अपनी कार में भी कनेक्ट कर सकते हैं एंड अलेक्सा पर भी हम अवेलेबल है। तो अलेक्सा को अगर आप रिक्वेस्ट करें, अलेक्सा प्लीज प्ले धूम रेडियो, तो वो धूम रेडियो प्ले करना शुरू कर देगी। अब मैं सरिता आपसे आज्ञा चाहती हूँ, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। ताना जी नमस्कार। नमस्ते, नमस्ते, धन्यवाद जी।